लालू प्रसाद के बेल मिलने के बाद से लालू परिवार और उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों में काफ़ी खुशी थी और उससे भी ज़्यादा खुशी तब हुई थी जब लालू प्रसाद एक्शन में आ गए थे और उन्होंने घर से बाहर निकलकर लोगों से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया था। जैसा कि आपको पहले भी हमने खबरों के माध्यम से बताया था कि लालू प्रसाद तीसरे मोर्चे की कवायद में लगे हुए थे और उनका ये कार्यक्रम काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चारा घोटाला के कई मामलों में आरोपी लालू प्रसाद यादव को बेल मिला था और आधी सज़ा पूरी करने के बाद उन्हें बेल मिला था, लेकिन अभी कई ऐसे चारा घोटाले के मामले थे जिसमें सुनवाई लगातार चल रही थी। अब इस मामले को लेकर के और लालू प्रसाद के एक्शन से जो खुशियां थी वो उनके परिवार के साथ साथ उनके समर्थकों और उनके पार्टी के लोगों को, साथ साथ जो G23 के पार्टियां थीं जो एक साथ ये सोच रही थी कि लालू प्रसाद के देखरेख में उनके पहल से एक बड़ा मजबूत गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बनेगा, उस पर अचानक से विराम लग गया है, ब्रेक लग गया है। आपको बता दें कि चारा घोटाले के मामले में राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब और ज़्यादा बढ़ गई हैं। चारा घोटाला से संबंधित करीब आधा दर्जन मामले की सुनवाई अचानक से स्पेशल जज के हवाले कर दी गई है। आपको बता दें कि इस मामले में तेज़ी से सुनवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की परेशानियां बढ़ सकती हैं। पटना हाई कोर्ट के सिविल कोर्ट पटना में लंबित बहुचर्चित चारा घोटाले मामले की सुनवाई के लिए पटना के अपर जिला जज 12 सह CBI के विशेष जज प्रजेश कुमार को अधिकृत किया गया है इस मामलों की सुनवाई करने के लिए। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट से जारी पत्र के अनुसार जज प्रजेश कुमार सिर्फ चारा घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। पत्र में यह भी कहा गया है कि उनके न्यायालय में लंबित अन्य मुकदमों को किसी दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि ये मामले कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं लालू प्रसाद के लिए। पटना हाई कोर्ट से जारी पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पटना सिविल कोर्ट में वर्तमान में चारा घोटाले से जुड़े लगभग 6 मामले लंबित हैं, जिसमें बांका उप कोषागार मामले की पटना में सुनवाई हो रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि लालू प्रसाद भी इस पूरे मामले में अभियुक्त हैं और मामला भागलपुर जिले के बांका उप कोषागार से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद और प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ आरोपी इसमें अभियुक्त बनाए गए थे और 1996 में ये मामला दर्ज किया गया था। CBI अदालत 2012 में लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा समेत 31 लोगों के खिलाफ फर्जी बिलों के आधार पर बांका और भागलपुर कोषागार से 46 लाख की अवैध निकासी के आरोप तय किए गए थे, जिस पर सुनवाई हो रही है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद के मुहिम को कितना ज़्यादा प्रभावित करेगा ये सुनवाई। अगर सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद को पुनः जेल जाने का आदेश पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विराम लग सकता है उन सारे मुहिमों को जो लालू प्रसाद चला रहे थे। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम और बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी लगभग अंतिम मुकाम पर थी, वहीं बिहार में भी एक बड़े परिवर्तन की कवायद और चर्चाएं तेज हो गई थी। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार को उस गठबंधन का मुखिया बनाने का पूरा प्रयास लालू प्रसाद कर रहे हैं, जिससे कि बिहार की सीट खाली हो और उनके पुत्र को मौका मिले। अब इन सारी घटनाओं और सारी चर्चाओं पर लगता है कि विराम लग जाएगा। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सुनवाई होने से कहीं ना कहीं लालू परिवार की चिंताएं बढ़ गई हैं और उनके मुहिम पर ब्रेक जरूर लग जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।